खबरों का खेल, खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। धुआंधार तरीके से शेयरों को लेकर के आते हैं और उन पर बहुत सारे सवाल आपके हैं। वो खबरों के खेल के माध्यम से भी आपके सवालों के ही उत्तर मिल जाएंगे, आप लोग परेशान मत होइए। पहले लेकर के आते हैं संवर्धना मदरसन के शेयर को, और यहाँ पर जो है आज 2 शेयर पर 1 शेयर बोनस जो है वो यहाँ पर लोगों को मिल रहा है। और आपको बता दें कि आज एक्स डेट है यहाँ पर, तो ये जो भाव आप देख रहे हैं दरअसल वो करेक्शन नहीं है, कि गिरावट नहीं है 34% की। ये जो है जो भाव जो है वो करेक्ट होकर के मिल रहा है। रिकॉर्ड रेट पर शेयर आपको जो है आपको यहाँ पर जो है आपके खाते में जो है वो शेयर आ जाएंगे, आप लोग टेंशन मत कीजिए। तो जिन लोगों के पास भी है, आज काफ़ी सारे सवाल भी आ रहे थे। अभी हालांकि शुरुआती दौर में हमने देखा कि थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल रही थी, अब ऊपरी स्तरों से यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी संवर्धना मदरसन को लेकर के? आपसे शुरू करना चाहेंगे रचित सर। देखिए, क्वालिटी स्टॉक है, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दिखाता रहा है, क्योंकि हमने देखा है सर यूएस का भी जो इसका एक एक्सपोजर है वो एक प्रॉब्लम एरिया इसके लिए बना हुआ था। अब जहां तक बातें आ रही ना सर, मेरे को लगता है इंडिया ट्रेड डील में यूएस का डोमिनेंस आपको बहुत ही फिजल आउट होता हुआ दिखेगा, और ये बहुत अच्छे लेवल्स पर भी आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपके पास पोजीशन है तो बनाए रखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर आप नई पोजीशन चाह रहे हैं, मैं कहूंगा यहाँ पे धीरे धीरे आप अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। मगर हाँ, मैं वापस बोलूंगा कि इसको थोड़ा सा टाइम देना होगा। मतलब ऐसा ना सोचें कि आप यहां अभी खरीद रहे हैं और हाथ के हाथ आप इसको 120 रुपए या 130 रुपए अगले हफ्ते बेच देंगे, नहीं। इट विल रिक्वायर सम टाइम। क्वालिटी स्टॉक है, पोजीशन अपनी बना सकते हैं, मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं। थोड़ा सा अगर मैं कंजर्वेटिव टारगेट भी आपको दूंगा तो सबसे पहला टारगेट निकल के आएगा 142 का। चलिए ठीक है, अगली कंपनी जो लेकर के आते हैं सर, लेकिन उससे अगली कंपनी को लेकर के आए उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये वायरिंग वाला जो इसकी कंपनी है उसको भी देखिए, वो भी 43 के आसपास चल रही है, काफ़ी क्वेरीज रहती हैं, और जो है अभी क्या करना चाहिए? ओके, मैं सर। हाँ, बोलिए बोलिए जी सर। ओके, देखिए मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म व्यू से मैं पॉजिटिव ही हूँ, ऐसा कोई सच मुझे नेगेटिव मैं तो नहीं हूँ। लेकिन शॉर्ट टाइम पे मुझे लगता है कि एक बार 38.50 एंड 38 के आसपास एक सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अब इमीडिएट लेवल पे तो नहीं चलने वाला, क्योंकि एक टाइम करेक्शन से यहाँ पे बाकी है। तो मुझे लगता है कि 2-3 महीना एक बार वेट करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे फ्रेश बाइक का रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कभी भी नहीं दिया ऐसे काउंटर में नहीं देता हूं। तो बेसिकली एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा। बाकी जिनके पास है आप 38.50 स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हो। चलिए, मदरसन सुमी वायरिंग पर ये राय निकल करके आ रही है। अगली कंपनी पर चलते हैं और विप्रो लेकर के आते हैं। विप्रो आईटी में थोड़ी सी एक अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बड़ी दिनों बाद कोई ऐसे नतीजे आए जिसमें एडीआर पे थोड़ी सी हरे निशान देखने को मिले। सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 11% मुनाफा पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। वाईओवाई भी मतलब उम्मीद से के आसपास ही यहाँ पर नतीजे दिखाई दिए हैं। रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट फ्लैट, 1% के आसपास की बढ़त। रजित सर, आपकी टिप्पणी विप्रो के नतीजे देख करके कुछ आस जगी है आईटी से आपकी? सर बिल्कुल, देखिए मतलब आपने ना दिल की बात छेड़ दी है अभी। यहाँ पे आईटी जिस तरीके से पिटा है टीसीएस के रिजल्ट के बाद, उसके बाद टेक महिंद्रा ने भी नाम रोशन करते करते नीचे सब कर दिया। जिस तरीके से ये चल रहा है, आप देखिए इसने ना एक बिल्डअप तो दिखाया था, बट वो बिल्डअप ना सर कई बार क्या होता है कि रिजल्ट के पहले जब स्टॉक बिल्डअप दिखाता है ना, तो आदमी उल्टा सोचने लग जाता है जब ऑलरेडी मार्केट लीडर्स ऐसे परफॉर्म कर रहे हो। बट विप्रो ने बहुत अच्छा मूवमेंट अभी यहाँ पे रजिस्टर किया है। मैं समझता हूँ जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, 278 इज ऑन कार्ड्स। मार्केट जब भी आपका एक स्टेबिलिटी की ओर जाएगा, 278 आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और इस रिजल्ट से और जो इन्होंने एनुअल गाइडेंस दी है उससे कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं और वापस इस पे लौटता हुआ दिख रहा है। आप इसको बहुत ही जल्दी मीडियम टर्म में 316 रुपए तक के लेवल देखने को आपको मिल सकते हैं। चलिए, ये बात विप्रो पे। अब लेकर के आते हैं हुडको। हुडको जो है लेकर के स्क्रीन पर आकर आ जाइए। हुडको में आपको बता दें 3000 करोड़ रुपए कंपनी का जुटाने का प्लान है, और यहाँ पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। हुडको के शेयर के अंदर एनसीडी के जरिए ये रकम जुटाएगी कंपनी। करीब 3000 करोड़ रुपए जुटाने की बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। 1.25% के आसपास की गिरावट। आज काफ़ी सारे क्वेरीज भी यहाँ पर थे। बेस इशू साइज 500 करोड़, ग्रीन शू ऑप्शन के जरिए 2500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। प्रदीप जी, आप देखिए जरा क्या करना चाहिए। और अभी यहाँ पे मिस्टर राहुल जी थे, उनका भी सवाल था 225-26 के आसपास ही शायद उन्होंने भी लिए थे। अभी क्या करें?
देखिए विपुल जी, शॉर्ट टाइम के लिए मुझे लगता है कि 210 एक स्टॉप लॉस, पोटेंशियल स्टॉप लॉस होना चाहिए। बाकी अगर आप थोड़ा लंबा जाते हो, 3 से 4 महीने का व्यू है, मुझे लगता है कि 185 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यहाँ पे अभी करेक्शंस होना बाकी है। एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है वीकली चार्ट पे, और एक वीकली चार्ट का जो एवरेज प्राइस है ऑलमोस्ट 250 के आसपास वहाँ से नीचे आया है। लास्ट टाइम भी हमने देखा दिसंबर 24 के आसपास अप्रोक्स 248 251 के आसपास से नीचे आया है। तो अभी 226 के आसपास चल रहा है। 210 शॉर्ट टाइम के लिए और 185 190 का जो जोन है ना, ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए स्टॉप लॉस है। बने रहिए, लेकिन अभी स्टॉक नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि फिर से एक बार 220 215 नेक्स्ट 3 से 4 दिन में पॉसिबल है। लॉन्ग टर्म में मैं पॉजिटिव हूँ इसमें। मुझे लगता है कि एक बार 250 इसके ऊपर क्लोजिंग आता है तो फिर एक बार 300 पॉसिबल है। बाकी शॉर्ट टाइम पे नेक्स्ट 1 से 2 हफ्ता अभी भी पेन चलने वाला है। ये बात थोटकों पे निकल के आ रही है। विष्णु चित्रकूट जी कह रहे हैं विपुल जी पूरा टाइम सिर्फ सवाल पूछने और कॉपी पेस्ट में निकल जाता है, 200-300 बार पूछने पर भी सवाल नहीं लेते हैं, दूसरा काम रह जाता है, सिर्फ सवाल का जवाब लेने के लिए ही मेंबरशिप है क्या? सर इतने अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं, इतने अच्छे रिजल्ट एनालिसिस हो रहे हैं, अब खाली सवाल जवाब भी ठीक नहीं है। कुछ खबरें कैसी चल रही हैं, उनका असर क्या होगा, वो सब भी थोड़ा देखिए समझिए सर। बाकी सवालों के जवाब तो लगातार ही हम लोग ले ही रहे हैं और दे ही रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है। चलिए अगली कंपनी पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए अगली कंपनी जहाँ पर खबरें हैं। जियो फाइनेंशियल के पे हमने बातचीत की है, जिन लोगों के पास भी है अभी क्या करना चाहिए, हमने दोनों एक्सपर्ट की राय ली, लेकिन एक बार चूँकि ये सेगमेंट हम अलग से अपलोड करते हैं। तो सर नेट प्रॉफिट 4% के आसपास की बढ़ोतरी रही है, रेवेन्यू में करीब 47% का इजाफा, खर्चे भी बढ़े हैं, 79 करोड़ से बढ़कर के 261 करोड़ रहा है, ब्याज से आए 162 करोड़ से बढ़कर के 363 करोड़ हो गई है। आपकी सलाह प्रचित जी क्या रहेगी जियो फाइनेंशियल को लेकर के? पोजीशन है बिल्कुल बरकरार रखें मीडियम टर्म में, जैसा कि हम बोलते आ रहे हैं 4 से 5 साल के लिए रखिए तो ये 4 फिगर में आपको दिख ही जाएगा। फ्रेश पोजीशन अगर बनाना चाह रहे हैं तो यहां पे नहीं, इस रिजल्ट के बाद अगर आप निकली हुई रेल को पकड़ना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा समय आपको वेट करना पड़ेगा। 304 रुपए के आसपास आए, वहां पे अपनी बाइंग पोजीशन इनिशिएट करेगा और 276 तक आपको एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी में देखने को मिल सकता है। अब देखिए मैं वापस बोलूंगा, अभी सबको ये फिगर बहुत अजीब लगेगा, बट जब मार्केट वॉलेटिलिटी अपनी इंक्रीज करता है तो ये लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को मैनेज करिएगा और जिन्होंने ले रखा है बिल्कुल विचलित ना हो, आराम से अपनी पोजीशन मेंटेन करें। हायर लेवल पे ले रखा है तो एवरेज के लिए लेवल आपका 276 के आसपास आएगा, वहां पे आप आराम से अपनी पोजीशन बना सकते हैं। चलिए ठीक, ये बात जियो फाइनेंस को लेकर के निकल के आ रही है। दूसरी अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए फटाफट, जो है लेकर के आते हैं, क्योंकि अभी हमें अगले सेगमेंट की भी तैयारी करनी है। एक्सिस बैंक के नतीजे निराश किया एक्सिस बैंक ने। सर ये नतीजे आपकी स्क्रीन पर हैं प्रदीप जी। 4% कंपनी का मुनाफा गिरा है, रेवेन्यू 8% बढ़ा है। इन्होंने कई सारी चिंताएं जो है एक तरीके से नतीजों के बाद पढ़ने देखने के बाद निकल करके आ रही है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी अभी एक्सिस बैंक को जो आज दबाव देखने को मिल रही है, अभी थोड़ा लंबा चलेगा? यस विपुल जी, देखिए मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकडाउन आया है ये थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है। जिस तरीके से बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे नियर अबाउट 56,380 के आसपास चल रहा है, ऑलमोस्ट 450 पॉइंट नीचे है अभी। मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू होकर एक बार 1070 1080 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। आज का डे लो भी ऑलमोस्ट 1086 है, लेकिन जो भी आप बाय करने के लिए सोच रहे थे, मुझे लगता है कि आज का दिन 5% नीचे है, तो एकदम आइडियल डे है। थोड़ा बहुत आज बाय कीजिए, बाकी धीरे धीरे प्लान कीजिए, जैसे ही और थोड़ा आपको नीचे मिलेगा बाय ऑन डीप करते रहेंगे। शॉर्ट टाइम पे नहीं चलने वाला, नेक्स्ट 1-2 हफ्ता में तो मुझे नहीं लगता कि चलने वाला है फिर से, क्योंकि चलने के लिए भी वो मोमेंटम होना चाहिए। अभी जो ट्रेंड खराब हुआ है, ऑलमोस्ट एक ब्रेकडाउन आया है ऑलमोस्ट 1150 के नीचे, तो मुझे लगता है कि अभी 1100 के नीचे अगर आज क्लोजिंग होता है तो 1070 कमिंग सून, 1060 कमिंग सून, तो एक बार वेट करने का सलाह रहेगा। अब लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, शॉर्ट टर्म पे यहाँ पे कुछ मोमेंटम नहीं आने वाला अभी। ठीक, ये है बात एक्सिस बैंक की। अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और देखते हैं यहाँ पर किस तरीके के नतीजे या फिर क्या बात। स्टर्लिंग एंड विल्सन, रचित सर जरा देखिए, मुनाफा काफ़ी शानदार, रेवेन्यू काफ़ी शानदार, एबिटा 176% बढ़ गया, एबिटा मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन शेयर पिट गया। क्या ये जो पहले रैली रही उसकी वजह से, या फिर आप कैसे देख रहे हैं, या एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी? 4% टूटा है सर स्टर्लिंग एंड विल्सन, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी?
सर देखिए 4% टूटा है तो वही बात रहेगी कि इसको भी आप बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे ना, तो आप ऐसे ले लीजिए कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी से ना ये भी कंसोलिडेशन पे निकल गया, एक फॉल आया था हायर लेवल से और उसके बाद अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, कोई भी मूवमेंट नहीं दे रहा है। अब मैं आपको बोलता हूँ कंसोलिडेशन कर रहा है, मूवमेंट नहीं दे रहा है, और आप ये सवाल कर सकते हैं भाई 240 रुपए से 330 रुपए तक चला जाता है तो मूवमेंट नहीं करता है, तो आप ये देखिए कि किस तरीके से ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है। अभी इसमें आपको बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, अगर पोजीशन है तो बनाए रखेंगे। अब अगर फ्रेश पोजीशन आपको बनाने का है तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, फ्रेश पोजीशन हम बनाना चालू करेंगे एट अराउंड 286 लेवल से। यहां से और थोड़ा आपको डाउन साइड भी आता हुआ दिख सकता है मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते, उससे पहले हम फ्रेश पोजीशन नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी हमें ब्रेकआउट भी नहीं दिख रहा है। एक अटेम्प्ट इसने किया था अप्रैल के महीने में, बट वो सस्टेनेबल नहीं था। अभी भी मैं आपको बोलूंगा मुझे कोई सस्टेनेबल ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है। ये जब 348 के ऊपर सस्टेनेबल तरीके से क्लोजिंग कराएगा उसके बाद एक ब्रेकआउट आएगा और फिर वो ब्रेकआउट आपको लेके जाएगा 470 तक। उसके पहले 286 के आसपास आए तो हम बाइंग पोजीशन क्रिएट करेंगे, अदरवाइज अभी कुछ भी नहीं करना है। ठीक, ये कुछ नहीं करना है। और इस बीच आईटीसी होटल्स को लेकर के एक कॉल भी थी, एक आईटीसी होटल्स को लेकर के आज सुबह ब्रोकर बोले में भी हमने बातचीत की थी। प्रदीप जी जरा टिप्पणी मैं चाहूँगा कि आप ही इस पर कीजिए। शानदार मूव आता हुआ आईटीसी पे और ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज इस पर नेगेटिव हैं, उसके बावजूद ये 252 पे आ गया है। प्रदीप जी देखिए मैं तो नेगेटिव सा नहीं हूँ। 23 मई को मेरा एक कॉल था और मुझे लगता है कि मैंने 218 पे दिया था, पहला टारगेट 250 था। 250 का पहला टारगेट अचीव हो चुका है, जो करेंट जोन से 15% का रिटर्न आरओआई अभी चल रहा है। और सेकंड टारगेट था मेरा 260। अभी मेरा टारगेट और भी लंबा है इसमें, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस मुझे बहुत पसंद है, सेकंड थिंग इंटर थीम चल रहा है, थर्ड आईपीओ हाई इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि 295 300 कमिंग सून, जहाँ पे मैंने अभी बताया कि 250 टारगेट अचीव हो चुका है और 15% ऑलरेडी चल चुका है। हाउएवर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कोई भी गारंटी नहीं होता है। स्टॉक मार्केट पे पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रिफ्लेक्शन नहीं होता है, लेकिन ये जो टारगेट है आया है, आप चाहो तो एक बार खुद से स्टडी करके दे सकते हो। मुझे लगता है कि 295 300 कमिंग सून है। नया खरीद ले क्या फ्रेश बाय के लिए लोग पूछेंगे? फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। अब देखिए ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि 295 300 एक प्लान करना चाहिए। 1 से 1.5 महीना लगेगा, जैसे कि कॉल था मेरा मई मंथ पे कॉल था, और आई थिंक रचित जी ने भी उस दिन तो उसका नेक्स्ट हफ्ते में बताया था, ऐसा कुछ मुझे भी याद है। सो मुझे लगता है कि 300 की तरफ बढ़ रहा है, तो जिनके पास है बने रहने का सलाह होगा। जिनके पास है बने रहने की बात यहाँ पर है, अभी भी फ्रेश बाई कर सकते हैं, ये बात है। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। कुछ कह रहे हैं सर क्या आप, रचित सर? अच्छा ठीक है, अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ निकल के आ रही बातें। HDFC AMC अपने सर, ये तो यहाँ पर तो पॉजिटिव है सर, क्योंकि एक तो ये बिजनेस काफ़ी मतलब ये पूरा सेक्टर में काफ़ी कुछ मोमेंटम हो रहा है, लगातार नए नए SIPs बन रहे हैं, आ रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? प्रॉफिट भी 24% बढ़ा है HDFC AMC पे, रचित जी। सर देखिए जिस तरीके से चल रहा है, अपनी पोजीशन ये रखें, अभी बिल्कुल भी प्रॉफिट बुक करने के नहीं सोचना है। सबसे पहला टारगेट, अगर आप ट्रेडिंग बेट भी लेके बैठे हुए ना, सबसे पहला टारगेट आएगा 5860। उसके पहले हमें कुछ नहीं करना है, पोजीशन बना के रखनी है। अब बात आती है फ्रेश पोजीशन की, तो देखिए फ्रेश पोजीशन के लिए मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा आपको ना इंतजार करना पड़ सकता है। अब इसमें फ्रेश पोजीशन के लिए आपको मार्केट में करेक्शन की उम्मीद हो, या मार्केट थोड़ा सा भी एक मंडेन मूवमेंट करे और वापस 5210 5240 के आसपास अगर आपको पोजीशन बनाने को मिलेगी तो वहीं पे बनाएंगे। यहां पे अभी कुछ भी नहीं करना है। 5860 पहला टारगेट है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, और लोअर लेवल्स पे आए तो 5210 के आसपास अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इन सब के बीच में इस सेगमेंट को भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन अभी हमारा एक विशेष सेगमेंट जो रहता है। और प्रदीप जी आप थोड़े से थके थके से लग रहे हैं कुछ, मतलब मुझे लगता है आपको थकान आ रही है प्रदीप जी को। जी जी सर थोड़े नहीं, चेहरा उतर गया है, मैं आपको बता लगातार मुझे लगता है आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। मैं तब तक एक छोटा सा जो है मैं सेगमेंट रिकॉर्ड कर लेता हूँ। आप थोड़ा सा चाय पानी कीजिए, और चेहरे पे आपके तनाव थोड़ा सा आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा आप पीठ सीधी कर लीजिए अपनी। सुबह से आप लगे हुए हैं 10 बजे से। तो यहाँ पर स्क्रीन पे मुझे लेके आइए प्रदीप जी को। आपका सर कोई डिस्क्लोजर देंगे आप प्रदीप जी?
देखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक्स पे अगर आप निवेश कर रहे हो, काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। एंड बहुत सारे स्टॉक डिस्कशन हुआ है हमारे प्रोडक्ट मॉडल पोर्टफोलियो, एंड हो सकता है कि क्लाइंटों के पास हो। वी डोंट हैव एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता है। पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे फ्यूचर में कभी भी आप जज बिल्कुल भी मत कीजिए। आप खुद से स्टडी कीजिए एंड मार्केट पे निवेश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सर, कल रात मैं पूरा रात सोया नहीं। हाँ, वो लग रहा है वो कल। और हाँ, लेकिन ये सोए नहीं है, जो लोग आने वाले हैं वो भी अगर सफ़र करके आना पड़े तो सोइए मत, पहुंच जाइए, कल जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और जिन लोगों को कॉल नहीं गई है वो भी टेंशन मत, मैं मतलब अगर आपको कोई दुविधा हो, कोई आशंका हो, हालांकि ऐसी संख्या ज़्यादा ना हो जाए कहीं कि मतलब कि लोगों ने लेकिन हाँ, रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन दिखाइए, कल पहुँचिए क्राउन प्लाजा होटल मयूर विहार दिल्ली के अंदर। हम वहाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं, प्रदीप हल्दर जी वेट कर रहे हैं, और भी बहुत सारे एक्सपर्ट हमारे मौजूद रहेंगे। डॉक्टर रवि सिंह रहेंगे, कुणाल सरावगी जी मौजूद रहेंगे वहाँ पर, अंशुल जैन मौजूद रहेंगे। रचित जी को हम चाह रहे थे वहाँ पर पहुँचे, लेकिन वहाँ पर कुछ कार्यक्रम है, रचित जी की कुछ व्यस्तता है, इस वजह से वो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अगले इवेंट में उनका हम स्वागत करेंगे।